संविधान का एक एक अनुच्छेद वो रखते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अनुच्छेद 1 में हम ये प्रावधान करने जा रहे हैं। संविधान सभा के विभिन्न सदस्य उस अनुच्छेद पर अपने संशोधन रखते थे। सारे जब लोग संशोधन रख देते थे, इसके बाद में उनके विचार रखे जाते थे और अंत में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंबेडकर साहब का नाम पुकारते और उन्हें कहते कि अब आप जवाब दीजिए। अंबेडकर साहब अनुच्छेद 1 क्यों रख रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, विभिन्न सदस्यों के द्वारा जो संशोधन रखे जा रहे हैं उनमें से कौन सा स्वीकार किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा तो उसके कारण क्या है, स्वीकार नहीं किए जाएंगे तो उसके कारण क्या है, उसका जवाब देते। भारत के संविधान में जो 395 जो अनुच्छेद है आज के दिन, उन सारे अनुच्छेदों को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने रखा था। अभी आप अनुच्छेद 370 की बात कर रहे थे, बिल्कुल आप नहीं कह रहे थे, अनुच्छेद 370 डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं रखा था, बिल्कुल बात सही है। ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक मेंबर थे गोपाल लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उन्होंने इस अनुच्छेद को रखा था। तो डॉक्टर साहब का इतना महत्वपूर्ण योगदान है, सारे अनुच्छेद वो रखते, संविधान सभा के सारे सदस्यों के प्रश्नों का वो जवाब देते, उनकी सारी जिज्ञासाओं का समाधान वो करते। ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब की भूमिका है। प्रारूप समिति के जो 7 मेंबर थे, उनमें से एक मेंबर के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जी जब अपना अंतिम उद्बोधन संविधान सभा में दे रहे हैं, तब भी वो यही कहते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बिना हम इस प्रकार का संविधान बना ही नहीं सकते थे। वो आगे कहते हैं कि प्रारूप समिति में हम 7 लोग जरूर थे, लेकिन अकेले व्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर है जिनके ऊपर संविधान के प्रारूप को फाइनल जो टच देने का जो काम था वो अकेले अम्बेडकर साहब ने किया, क्योंकि एक सदस्य का निधन हो गया, नया सदस्य लंबे टाइम तक नियुक्त नहीं किया गया। एक सदस्य फॉरेन चले गए, उनकी जगह पर नियुक्ति नहीं की गई। एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया, लंबे समय तक वहां वापस कोई नियुक्ति हुई नहीं। 2 सदस्य साउथ इंडिया से थे, ज्यादातर समय साउथ इंडिया में रहते थे। सारी जिम्मेदारी अकेले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के ऊपर थी। इस वजह से उन्हें संविधान का जनक, जननी